हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने वाले हैं। तो वाटर लेवल इंडिकेटर बनाने जो मैं बेस यूज़ कर रहा हूँ वो कार्डबोर्ड की यूज़ कर रहा हूँ। आप पीसीबी भी यूज़ कर सकते हैं या एमडीएम बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार्डबोर्ड के ऊपर स्पेसिफिक लेंथ काट लूँगा। विथ 4 सेंटीमीटर और लेंथ 10 सेंटीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब अपने लिहाज से भी लेंथ विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाऊंगा और उसमें एलईडीज़ की लोकेशन मार्क कर लूँगा जिस जगह मैंने एलईडीज़ के लिए होल्स करने हैं। मैं 4 एलईडीज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर 4 जगह पे मार्क कर लूँगा। आप जितनी एलईडी यूज़ करें उस लिहाज से कर लें। तो एलईडीज़ की लोकेशन मार्क करने के बाद हम कार्डबोर्ड की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम एलईडीज़ के लिए होल्स करेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी कटिंग करके होल्स कर लेता हूँ। तब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो कटिंग करने के बाद अब बारी है कार्डबोर्ड के ऊपर होल्स करने की। तो होल्स करने के लिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप कैंची या किसी कटर का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की मदद से भी कार्डबोर्ड के ऊपर बहुत आसानी से होल्स हो जाते हैं। तो चलें जल्दी से इसके ऊपर होल्स करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक नहीं किया। तो हमारा कार्डबोर्ड अब रेडी हो चुका है। इस पर होल्स भी हो गए हैं, कटिंग वगैरह भी हो गया। बारी है इस पर एलईडीज़ लगाने की। तो एलईडीज़ में 2 कलर की यूज़ कर रहा हूँ, रेड कलर और ग्रीन कलर। एलईडीज़ आप अपने पसंद के मुताबिक भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से उसके ऊपर एलईडीज़ लगाते हैं और उसके आगे का कनेक्शन करते हैं। तो एलईडीज़ लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो अपने सारी एलईडीज़ की पॉजिटिव लेग को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो मैं इन्हीं पॉजिटिव लेग्स को बेंड करता जाऊंगा और आपस में इनकी सोल्डिंग कर दूंगा। तो इस तरह बेंड करने के बाद जो नेगेटिव लेग्स बची हैं उनको अपने राइट साइड की तरफ बेंड कर देना है, क्योंकि उसके साथ हम रेसिस्टेंस लगाएंगे। तो इन्हीं वायर्स को हम थोड़ा कट करके सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो चलिए इनकी सोल्डिंग करते हैं। जी तो फ्रेंड, पॉजिटिव को कॉमन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने जो करना है वो नेगेटिव लेग के साथ 1K का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। अगर आपके पास 1K का नहीं है तो आप 560 या 470 का भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंस इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो एलईडी है वो ज़्यादा वोल्टेज से ख़राब ना हो जाए। अगर आपने 5 वोल्ट या 9 वोल्ट इसको देना है वर्क करवाने के लिए तो आप 470 या 560 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 12 वोल्ट देने हैं इनपुट सप्लाई तो आप 1K का रेसिस्टेंस ही यूज़ करें। तो चलिए मैं जल्दी से 1K का रेसिस्टेंस सारी एलईडीज़ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तब तक वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो रेसिस्टेंस लगाने के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट हम अपने प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं वो है BC547 ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की मीटर और कलेक्टर पिन को आपने कुछ इस तरह से बेंड कर लेना है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसलिए इसकी बेस की जो राइट साइड पे पिन होगी वो मीटर होगी, जो लेफ्ट साइड पे होगी वो कलेक्टर पिन होगी। तो कलेक्टर को रेसिस्टर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो जल्दी से मैं सारी एलईडीज़ के रेसिस्टेंस के साथ कलेक्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये तो नेक्स्ट स्टेप में आपने ट्रांजिस्टर के इमीटर पिंस को आपस में कॉमन कर देना है। ये चारों ट्रांजिस्टर के इमीटर को आपस में कनेक्ट कर दें किसी जंपर वायर या किसी कॉपर वायर के जरिए इसको आपस में कनेक्ट कर दें। हमारी इनपुट वायर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह आपने भी किसी वायर का यूज़ करते हुए सबके इमीटर को कॉमन कर देना है। उसके बाद ट्रांजिस्टर की बेस के साथ और एलईडी जो पॉजिटिव कॉमन की थी उसके साथ आपने वायर्स लगा देनी है और ये वायर्स हमारी जाएंगी वाटर टैंक के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक नीडल के ऊपर एक सिरिंज के ऊपर मैंने लगा के रख दी है वायर्स। तो अब इन वायर्स को हम ट्रांजिस्टर की बेस और एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो जल्दी से इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ।
تو اس طرح آپ نے بھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹرانزسٹر کی بیس کے ساتھ وائرس لگا دینی ہے، اور ٹرانزسٹر کی بیس کے ساتھ جہاں پہ میں نے وائرس کنیکٹ کیے ہیں وہاں پہ میں نے ایک ٹیوب لگائی ہے. آپ یہاں پہ ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں، یہ اس لیے صرف لگائیے کہ شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، کسی دوسری وائر سے کنیکٹ نہ ہو. یہاں پہ آپ نارمل ٹیپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی تو فرینڈس ہمارا واٹر لیول انڈیکیٹر ریڈی ہو چکا ہے. اب اس ٹائم ہے اس کی ٹیسٹنگ کرنے کا. تو جو آپ سیپریٹ ریڈ کلر کی وائر دیکھ رہے ہیں وہ وہی وائر ہے جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایل ڈی کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنی ہے، ٹرانزسٹر کی بیس اور ایل ڈی کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے. تو اس وائر میں نے سیپریٹ رکھ دیا ہے. چلیں اب اس کو ہم واٹر ٹینک کے اندر فٹ کرتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. واٹر ٹینک تو یہاں پہ آ نہیں سکتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ ایک گلاس لے لیا ہے واٹر ٹینک. تو چلیں میں جیسے اس واٹر ٹینک میں پانی ڈالتا جاؤں گا ہماری ایل ڈی وہ گلو ہونا شروع ہوتی جائیں گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے جیسے گلاس کے اندر پانی ڈال رہا ہوں ہماری ایل ڈیز جو ہیں وہ آن ہوتی جا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ 100% ورک کر سکتا ہے. تو اس طرح آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے. تو چلیں اب اس کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ باہر نکالنے سے ایل ڈیز آف ہوتی ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایل ڈیز بھی آف ہو رہی ہیں، یعنی کہ 100% ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے. تو اس طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے واٹر ٹینک کے اندر انسٹال کر کے الیکٹریسٹی اور واٹر دونوں کی سیونگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ اتنی زیادہ وائرس کہاں سے لے کے ہیں جو آپ کے واٹر ٹینک سے آپ کے فرسٹ یا سیکنڈ فلور تک ہے، تو اس کے لیے آپ سمپلی ایک بزر یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ واٹر ٹینک جو ہے فل ہو گیا، آپ موٹر کو بند کر دیں، جس سے آپ کی الیکٹریسٹی بھی سیو ہوگی اور واٹر بھی سیو ہوگا. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتا ہوں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.